तो बच्चों चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्लास 9th के आपके 2021 के वार्षिक परीक्षा का आपका सेट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज हमारा जो है साइंस का एक वीडियो बना दीजिए जो सेट ए पर आधारित हो। तो चलिए इसी के लिए आपको सॉल्यूशन लेके आया हूं। टोटल क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन दूंगा A to Z, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी के सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने के साथ ही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा क्या है, इतना तो बनता है कि आप एक लाइक दिल से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए छानना है, सेकंड का आपका जो है स्क्लेरेनकाइमा है और थर्ड का आपका मीटर प्रति सेकंड है और चौथे का आपका है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पे बैक्टीरिया पांचवे का। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको डायरेक्टली जो है अपने कॉपी पर उतार लेना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो ये देखिए आपका रिक्त स्थान है, पहला हमारा जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन था, अब सेकंड में आपका आ चुका है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, तो पहला का आपका सोडियम होगा, सेकंड का आपका क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड का हो जाएगा रदरफोर्ड, थर्ड का आपका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका क्या हो जाएगा द्रव्यमान, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पांचवा हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यहाँ पे आपका सही जोड़ी है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव का आपका क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, बेंडा ने किया था। ठीक है, थर्ड में देखिए यहाँ पे लिखा है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगले साल भी आपके क्वेश्चंस काम आएंगे। और देखिए चौथे में आपका लिखा है एड्स यानी क्या होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी से बोलते हैं। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और देखिए लास्ट हमारा है ग्रीन हाउस गैसें। तो आपके ग्रीन हाउस गैसें कौन सा होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसके साथ ही मीथेन होता है और जलवाष्प होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो है पहला आपका है सोडियम कार्बोनेट, सेकंड का आपका जो है उसमें लिखा गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है परमाणु के नाभिक में जो हमारे होते हैं, परमाणु के नाभिक में अपरमाणविक कणों के नाम आपको लिखना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और अगर बात करें टोटल कणों की, 3 कणों की, तो उसमें आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी सर जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज आपकी ई गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की आपकी खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। तो आपको इनको भी याद करके रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपके अगले पेपर्स में यानी क्लास 10th में। ठीक है, तो आपको इन सब की पहले ही प्रॉपर तैयारी रखना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका आंसर कोश का द्रव्य हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा गुरुत्व के अधीन गति, पांचवा का आपका हो जाएगा हमारा ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है आपका पूछा है आवेश क्या है। तो आपका आवेश क्या है, तो यहाँ पे देखिए आवेश युक्त परमाणु, परमाणु समूह को आयन कहते हैं। ठीक है, आयन के बारे में आपको पूछा गया है, तो ये आपको इसका उदाहरण भी लिख देना है। ठीक है, सोडियम यानी कि Na क्या होता है हमारा, इसकी परमाणु क्रमांक 11 होती है और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको छूट गया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या लिखा है, अथवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा दिया आपका बिलियन के कोई 2 गुण। तो बिलियन कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। यह एक एकल प्रवस्था है। ठीक है, ये अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। तो इसका आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 64 नंबर के पेज में आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाल और वेग में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसमें क्या करना है, आपको 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है ऊतक क्या है। तो ऊतक क्या होता है, शरीर के अंदर एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट
समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह कहलाता है हमारा टिश्यू या ऊतक कहलाता है। तो आपको इसको लिख देना है और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए जो है बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ताल ठोक के आप सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 10वां क्वेश्चन है। तो यहां देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ये है। तो ये आपको इसको लिख देना है। आपको यौगिक के 3 गुण लिखने के लिए बोला गया है, तो आपको ये आंसर कर लेना है। देखिए आपके पहला गुण, दूसरा गुण और ये तीसरा गुण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये आपका आंसर होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में दिया गया है, पोटेशियम यानी कि आपका क्या होता है, के यानी पोटेशियम होता है। तो आपका जो है इसका क्या करना है, आपको इसके परमाणु क्रमांक की तत्वों की संरचना आपको बनाना है। तो देखिए आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, आपको ऐसे आंसर इसका लिखना है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा पोटेशियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। ठीक है, 20 आपका कैल्शियम होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियान, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो मुझे सारे तत्वों के नाम याद है, लगभग 40 तक मुझे याद है। तो आपको भी ये सारी चीजें याद करके रखना है। ठीक है, सिलिकॉन आपका 14 होता है, सल्फर आपका 15 होता है, फास्फोरस आपका 16 होता है, क्लोरीन आपका 17 होता है, आर्गन आपका 18 होता है, पोटेशियम आपका 19 होता है और कैल्शियम आपका 20 होता है। तो देखिए इसी का आपका पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी खुशी पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे नहीं किए हैं, इस वीडियो मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 19 होता है ना, तो पहले कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाहरी कक्षा में आपका कितना जाएगा, 8 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाहरी वाले कक्षा कितने जाएगा, 8 ही जाएंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8 और इसके बाद 2 8 10 10 8 18 और लास्ट वाले में आपका 1 जाएगा। तो आपका इसका लिए नॉर्मली आपको इसको बना लेना है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें आपके 8 है और इसमें आपके 8 है और बाहर वाले में आपके 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपका संरचना बनाना है, बहुत सिंपल होता है। अब चलिए चलते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक आपका क्वेश्चन नंबर आपके 12वें में आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं में आपको अंतर लिखना है। तो आपको इसमें 4 अंतर लिखने हैं। तो देखिए आप यहाँ पे पहला लिख लीजिए और दूसरा लिख लीजिए, ये तीसरा हमारा हो गया और ये चौथा। मात्र आपको छांट कर 4 लिख लेना, कोई भी आप 4 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 13 होगा जी दोस्तों, 13 होगा। 13 में देखिए आपका ये है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो आपको आंसर जो है इसको छाप देना है, ऐसे ही आपको लिख देना है और इसमें आपके 2 उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया, पृथ्वी की गति और घड़ी की सुई की गति आपका क्या है, एक समान वृत्तीय गति का आपका उदाहरण है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आपके जीत भैया के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताल ठोक के कर दो दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर पर। तो आपका क्वेश्चन है, जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रिया जलीय माध्यम से। आपको ये पूछा गया है कि जीवों को जो है जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपका जो है ये आंसर लिख देना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका सरल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर पर। तो आपको जो है यहाँ पे आपका आणविक परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो किसका किसका निकालना है आपको, एक आपका मीथेन का निकालना है, CH4 होता है हमारा मीथेन का, और H2O किसका होता है, हमारा जल का होता है। ये जल होता है और ये हमारा मीथेन होता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको इसको निकाल देना है। कार्बन का हमारा कितना होता है, 6 होता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा परमाणु। जो हमारा द्रव्यमान होता है वो उसके परमाणु क्रमांक से डबल होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो 4 अणु है तो 4 1 कम 4, तो हमारा ये 16 आंसर हो जाएगा। और जल का कितना हो जाएगा, इसका 2 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 U हो जाएगा। ठीक है, 16 U है और ये 18 U है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हमारा 15वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर पर। तो 16वां क्वेश्चन तो हमने पहले ही करा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17वें क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके जो हमारा देख लीजिए क्या है, आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। आपका परीक्षा बोर्ड में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां आपका मिल जाएगा, आपका कौन से पेज पे, 81 नंबर के पेज पे इसका आंसर है। तो देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, तो चलिए लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और इसका आंसर लिख लो। आपको 4 अंतर लिखना है, मात्र द्रव्यमान और भार में आपको अंतर लिखना है। तो कर लो, चलो जल्दी से इसको कर लो पूरा। ठीक है, इसमें आपको कितना करना है, मात्र 4 करना है। 1 2 3 4 आप 4 कर लेंगे और फुर्सत हो जाएंगे। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, तो 18 में हमारा 91 पेज पर जाना पड़ेगा। तो देखो 91 पेज पर हम जाते हैं, इससे 10 पेज आगे जाएंगे। तो जैसे ही हम जाएंगे इससे 10 पेज आगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ चुका है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका 12वां क्वेश्चन हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हमारा है, बस यहाँ पे क्या है, 3 चीजें दिया गया है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो शून्य वाला का आपको नहीं करना है और ऋणात्मक और धनात्मक का पूरा करना है। तो देखियो कैसे करना है, आपको बताता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, यहां से आंसर स्टार्ट करना है और ये शून्य के लिए है। ठीक है, तो ये शून्य के लिए है तो इसको आपको आंसर
नहीं करना है, ये चित्र बनाना है और ये चित्र बनाना है, और पहली स्थिति को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट करना है। दूसरी स्थिति हमारा क्या है, ये धनात्मक होगा और ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपको यहां से लेकर यहां तक करना है, ठीक है, दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक करना है और चित्र मात्र 2 ही बनाना है, यहां से लेकर यहां तक, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 19 नंबर का क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन उसमें दिया गया है, एक बच्चा यदि आपको बीमार है तो बीमार का पता कैसे करेंगे। तो आपको क्या है, यहां से लिख देना है। देखिए 4 लक्षण आपको लिखना है यहाँ पे। आपको यदि आप बच्चा बीमार है तो उसको पता लगाने के लिए निम्नलिखित लक्षण की सहायता करते हैं। पहला हमारा यहां से लिखना है आपको, ठीक है, 1 2 3 4, यानी आपको यहां से लेकर मात्र यहां तक लिख देना है। ये हमारा 19वां क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। प्रतीक चिन्ह, आपेक्षिक आवेश, आपेक्षिक द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान और निरपेक्ष आवेश। आपको इसको सिंपल सा लिख देना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक लिख देना है, आपका रक्षा करती है तक आपको छाप देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 21 तक कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपका कौन सा रह गया है पता है, वो आपको बता दे रहा हूं मैं। तो ये देखिए साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था। ये आपका 1 करोड़ का क्वेश्चन था मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको आपको कर लेना है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, एक जंतु कोशिका का नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये नामांकित चित्र बनाना है और इसको ऐसे ही लिख लेना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा के ठोक दो आपको सब्सक्राइब के बटन में, और अपने जीत भाई को जो है सपोर्ट करो यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपको और किसका चाहिए कमेंट करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट।